3 किलोमीटर डन। दिख नहीं रहा कुछ। 3 किलोमीटर डन। 5 किलोमीटर डन। गांव से चकबंदी, चकबंदी से अब आ गया मेरठ बागपत रोड है ये। चाचा भतीजा साथ में। अब देखते हैं कितने, तो आज 10+ का टारगेट है, क्योंकि कल 21 की थी तो आज ज़्यादा नहीं करनी, इजी पेस पे। पहुंच गए बलैनी टोल पे, पूरे 7 किलोमीटर डन। आज मज़ा आ रहा है, ह्यूमिडिटी तो है, हवा नहीं है, लेकिन ठीक है आउटडोर रन के लिए। चाचा भतीजा साथ में। हाँ, लौंडा बिल्कुल 6 पैक्स वाला है हमारा। बालेनी टोल पहुंच गए हैं दोनों चाचा भतीजे। 7 किलोमीटर हो गया है, अब देखते हैं कितना होता है। बालेनी बस स्टैंड पे मार्केट, यहीं से बागपत और मेरठ की बसेज मिलती हैं। और 8 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया। और ये जो रास्ता देख रहे हो, ये जाता है पूरा महादेव मंदिर, जहाँ अभी कांवड़ का मेला लगता है, बहुत ज़बरदस्त है। लाखों लोग आते हैं कांवड़ चढ़ाने में। काफ़ी बड़ी मार्केट है और ये कह सकते हो कि मेरठ बागपत रोड पे सबसे कॉस्टलीस्ट एरिया है ये। यहाँ पे तुम्हारे बहुत काफ़ी बड़े बड़े शहरों के भी रेट फेल हैं यहाँ पे, जो ज़मीन के रेट है यहाँ पे। मिनिमम 30-35 हज़ार रुपये गज से कोई कम नहीं है। देवभूमि हॉस्पिटल बालेनी थाना है, ये भी बहुत पुराना थाना है। अंग्रेजों के टाइम का है, मतलब अभी जल्दी का नहीं है, बहुत पुराना। आगे हिंडन नदी भी पड़ती है, लेकिन उससे पहले ही हम टर्न हो जाएंगे। हमारे गांव के लिए रास्ता कटता है, जिसको लव कुश द्वार भी आएगा। अभी आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, और वहीं पे ये कहा जाता है कि सीता माता वहीं रही थी जब उनको वनवास हुआ था। तो लव कुश जन्मभूमि बोलते हैं बेसिकली, लव कुश का जन्म वहीं पे हुआ था। ये वाला एरिया जो देख रहे हैं आप, इसमें जो अपने सतगुरु जी हैं, ये पूरा जंगल एरिया है। उधर आगे जाके इंडन के साथ में सतगुरु जी का बहुत बड़ा योग सेंटर बनने वाला है यहाँ पे, जिसके लिए मोर देन 1500 बीघा ज़मीन उन्होंने ली है। ये वाला जो है, ये पूरा आगे पूरा महादेव मंदिर तक का एरिया है, वो पूरा जो उन्होंने एक्वायर किया है। तो आने वाले टाइम में ये लव कुश द्वार, इससे अब हम जाएंगे महर्षि वाल्मीकि आश्रम से होते हुए अपने गांव। ये हमारे गांव का रास्ता है बेसिकली। जब हम मेरठ बागपत से आते हैं तो इसी रूट से कट हो गए अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ से हमारे 9 किलोमीटर हो गए अभी, क्योंकि गांव से चकबंदी देवता 3 किलोमीटर, चकबंदी देवता से बिजलीघर 2.5 5.5 हो गया। और अभी यहाँ तक हाँ ऑलमोस्ट 9.5 किलोमीटर हो गए। 4 किलोमीटर हाईवे। हाँ 4 किलोमीटर पूरा हाईवे है। और अभी ये गांव की सड़क, गांव की रास्ता 3.5 किलोमीटर। ये गुरुकुल है भाई लोगों, हमारे यहाँ का सर्वोदय संस्कृत आश्रम बालेनी बागपत। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये लव कुश जन्मभूमि है का मंदिर, आश्रम है पूरा अंदर से। आज टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी में, फिर कभी दिखाऊंगा। और ये आश्रम जो है, इसके ये बच्चे यहाँ पे रहते हैं। ये डे बोर्डिंग है, डे बोर्डिंग नहीं, फुल मतलब बोर्डिंग है, यहीं रहते हैं बच्चे। गुरुकुल है। और इसको जो बनाने वाले हैं ना, हमारे एरिया के बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं, जिन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की यहाँ पे। उनका ये लास्ट ये था।
अभी उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उनका इस क्षेत्र की शिक्षा में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और बहुत उनको लोग जो है आज भी उनको उनके जाने के बाद भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जो शिक्षा में इंटरेस्टेड थे, कमियां निकालने वाली तो दुनिया होती है, तो ये फिर बात करेंगे कभी। ओह, ये बहुत बड़ा आश्रम है अंदर से, कभी किसी दिन जाके देखेंगे। वैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज हैं इसकी यूट्यूब पे। ये हमारे गांव का एंट्री पॉइंट है, गांव पहुंच गए। कितने किलोमीटर हो गए सुमित? और ये हमारे गांव का बोर्ड जो आप फोटो देख रहे हैं, ये गुलशन प्रधान है हमारे, जो बिल्कुल यंग लड़का है और लास्ट 2 टर्म से वो प्रधान है गांव का। विकास का तो मुझे पता नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ, कितना उसने किया नहीं किया, लेकिन एक चीज़ का जो मैं फ़ैन हूँ उसके बिहेवियर का, इज़ वेरी पोलाइट एंड डाउन टू अर्थ लड़का और कायल उसके, मतलब सबको रेस्पेक्ट करना और अच्छे से बिहेव करना, ये उसकी खूबी है। और शायद सेकंड टर्म में उसको फ़ायदा मिला इस चीज़ का, क्योंकि उसने ना, एक जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि नॉट ओनली अपनी मतलब अपने जाति के लोगों को या जो पैसे वाले हैं उन्हीं को रेस्पेक्ट दी, उसने अक्रॉस द कास्ट ये फंड अपना। और पता है आपको गांव में कि ऑलमोस्ट 32-35 कास्टेस का कोई भी गांव होता है, बड़ा गांव ऐसे होता है, तो हमारा भी काफ़ी बड़ा गांव है। तो उसमें ये नहीं है कि भाई कोई छोटी कास्ट का है या वैसे है, तो उसको डिफ्रेंशिएट किया, उसको रेस्पेक्ट नहीं है, सबसे अच्छे से बात करनी, लोग के पैर छूना। उसने जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको सिखा दिया कि ऐसे भी हो सकता है। राम राम जी, क्या हाल पवन भाई? तो ये उसका, अब उसने क्या काम किए 10 साल में, क्या नहीं किए ये तो मुझे नहीं पता, काम तो किया ही होगा खैर, लेकिन जो उसका बिहेवियर है वो बहुत ज़बरदस्त है और उसको एक एज मिलता है बाकी कैंडिडेट से इसी चीज़ का। बस भाई पहुंच गए अपने जहाँ से स्टार्ट किया था। ये गांव का हमारे साइड का एरिया है जहाँ से छत से बढ़िया व्यू आता है। ये जो दिख रहा है मेरा घर है छोटा सा, गांव में बड़े अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं और लोग, मतलब बहुत अच्छी बात है डेवलपमेंट का। पोस्ट रन स्ट्रेचिंग 13 किलोमीटर कंप्लीटेड।